इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके सामने लिमिट्स के कुछ प्रॉब्लम को लेकर के हूँ, जिसे हम सॉल्व करेंगे। इन द मीन टाइम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल के वीडियो के बाद उस वीडियो का लेंथ करीब 45 मिनट्स था। उसे मैंने कई जगह भेजा। लोगों की सलाह यह थी कि वीडियो जो है स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 10 से 15 मिनट के बीच का, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे एंड उसमें एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि आज लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी दोनों खत्म करूंगा, बट मैं सजेशंस को मान रहा हूँ। मैं खुद भी ये मानता हूँ कि अगर 45-50 मिनट्स का वीडियो अगर मुझे देखने को मिले तो जनरली मैं अवॉइड करूँगा, इसलिए वीडियो छोटा रहेगा। एंड जो दूसरी सलाह थी, लोगों ने यही बताया कि मैं थोड़ा स्लो जाऊं, इतना फास्ट नहीं, ताकि मेरी बात जो है बिल्कुल क्लियर सबके पास पहुंच सके। तो इसके मद्देनजर मैंने आज छोटा वीडियो बनाया है एंड फ्यूचर में भी मैं एक एक टॉपिक ले करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा एंड उसके 3-4 सवाल करके इसको 15-20 मिनट के बीच में ही रखूंगा। तो आज मैं लिमिट को कंक्लूड कर रहा हूं दो सवालों के साथ। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि लिमिट x टेंस टू 0 e3 प्लस x माइनस साइन x माइनस e क्यूब्ड बाई x। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? आप एक चीज देखें कि यहाँ e3 प्लस एक्स है, यहाँ e3 है, और हम ये जानते हैं कि a का पावर अगर m प्लस n हो तो इसे हम am इंटू an लिख सकते हैं। यही हम यहाँ पे लगाएंगे और e क्यूब्ड को इसके साथ क्लब कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आप आए। लिमिट x टेंस टू 0 e3 इंटू ex माइनस e क्यूब्ड माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाई x। ये लिमिट 0 है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को अलग करते हैं। क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू 0, इन दोनों में e क्यूब्ड कॉमन है, तो इस e क्यूब्ड को हमने बाहर निकाल लिया। क्या बचा? ex माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इसे हम बाहर कर दे रहे हैं, अलग ले लेते हैं। तो ये क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x। अब आप आए, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कल मैंने मतलब यहाँ पे लिखा था, उसमें हमें मतलब जस्ट ध्यान करने का है कि जब भी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ओवर x है, इसका वैल्यू 1 होता है। एंड सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 बाई x, इसका भी वैल्यू 1 होता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चूंकि ये e क्यूब्ड है, x से फ्री है, हम इसे लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? e क्यूब्ड लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 बाई x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x। चूंकि ये 1 हो गया तो यहां क्या बचा? e क्यूब्ड। यहां पे ये भी 1 हो गया, माइनस 1। यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे और इसके साथ ही मतलब नेक्स्ट सवाल बनाने के बाद ये वीडियो मैं कंक्लूड कर दूंगा। और अगले क्लास में मैं कंटिन्यूटी
के बारे में बताऊंगा, एक दो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड सेकेंड जो क्लास होगा उसमें लिमिट्स के कई कंटिन्यूटी के कई सारे प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। और ये प्रॉब्लम नंबर 2 हम देखते हैं क्या है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log a प्लस x माइनस log a माइनस x होल डिवाइडेड बाई x, इसका निकालना है। इसमें थोड़ा सा हमें कुछ ट्रिक करना पड़ेगा। जैसे कि log a प्लस x है, इसमें अगर हम इनसाइड log a कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स बाई ए। हमें ये पता है कि log x मल्टीप्लाइड बाई वाई log x प्लस log y होता है। इसको वही हम करेंगे। ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log 1 प्लस एक्स बाई ए। ठीक। एंड सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है इसमें भी हम a कॉमन ले लें और उसके बाद लिखें तो ये हो जाएगा log a प्लस log 1 माइनस एक्स बाई ए। केवल साइन का x प्लस ए में साइन का डिफरेंस है। अब यही हम यहां रख देते हैं। क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह हम क्या लिखें, ये लिखें, मीन्स कि log a प्लस log 1 प्लस एक्स बाई ए माइनस log a माइनस log 1 माइनस एक्स बाई ए होल डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप यहां देखें, ये log a और ये log a कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपको मैं log 1 प्लस z का एक्सपेंशन बताता हूं। a होता है z माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 माइनस z4 बाई 4 प्लस ये इंफिनिटी तक जाएगा, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो अगर ये log 1 प्लस जेड इतना होता है तो log 1 माइनस जेड क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, z की जगह हमें माइनस जेड रिप्लेस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये z की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, माइनस जेड। तो ये हो गया माइनस जेड माइनस, यहां पे देखिए z का पावर 2 है, तो अगर हम z की जगह माइनस जेड भी रखेंगे ना तो ये जेड स्क्वायर ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर बाई 2। लेकिन इसमें चूंकि क्यूब्ड है तो ये माइनस जेड क्यूब बाई 3 बनेगा। इसी तरह अगले में z का पावर 4 है, तो 4 है मीन्स इवन नंबर है, तो माइनस को अगर आप पावर 4 देंगे तो प्लस ही रहेगा, तो ये माइनस z4 बाई 4 आएगा। अब आप आइए, इसमें यही वैल्यू हम पुट करेंगे। हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां z की जगह हम x बाई ए रखेंगे। अब आप आइए 1 प्लस एक्स बाई ए को पहले लिखते हैं, तो ये आएगा 1 एक्स बाई ए पहला टर्म, दूसरा टर्म आएगा एक्स बाई ए होल स्क्वायर इसका हाफ, तीसरा टर्म का आएगा ये जेड क्यूब प्लस एक्स बाई ए होल क्यूब
इंटू 1/3। चौथा क्या आएगा, माइनस x/a होल 4 इंटू 1/4। यह इन्फिनिटी तक जाएगा। एंड अब हम इसमें माइनस ये टर्म डाल रहे हैं। तो आप एक बार ध्यान देखें, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इस सीरीज में, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पूरा प्लस ही हो जाएगा, z प्लस z² प्लस z³ ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया कि ये माइनस जब हम कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो गए। तो हमारा ये इनफाइनाइट टर्म तक है, प्लस फिर हम लिखेंगे, इसको ऐसे डाल दिया। अब प्लस, अब ये सारा हम रिपीट करेंगे, ये सारा प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x/a प्लस x/a² 1/2 प्लस x/a³ 1/3 प्लस डॉट 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 आगे होल डिवाइडेड बाई x। अब आप यहां ध्यान दें, कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगे। आप ये देखें कि जितने आपके यहां माइनस है यहां प्लस है, मतलब जो भी इवन का पावर वाले हैं सारे, वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे कौन से, ऑड वाले। आइए इसे फिर लिखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो इवन पावर वाले हैं इसको हटा दें क्योंकि ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, x/a प्लस x/a यहां भी तो ये हो जाएगा 2x/a, यहां भी तो ये हो जाएगा प्लस 2x/a³ इंटू 1/3। ठीक है, इसी तरह जितने ऑड वाले पावर होंगे वो हम आगे लिखेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट शो कर देना है कि ऑल टर्म्स कंटेनिंग ऑड पावर ऑफ x, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, होल डिवाइडेड बाई x हम कर दिए। अब आप यहां ध्यान दें कि x ऊपर हर एक टर्म में है, x को हमने कॉमन ले लिया। ये क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0। x अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचता है, 2/a प्लस यहां 1/3 भी है, तो 2/3 यहां पे देखिए x³ है, एक x को आप बाहर लेंगे तो ये x² हो जाएगा और नीचे a³ ही रहेगा। आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। एंड डिवाइडेड, होल डिवाइडेड बाई x। अब देखें यहाँ x बाहर आ गया है फैक्टर में और नीचे भी x है, a कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड जब हम लिमिट रखेंगे तो 2/a छोड़ करके सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/a। आज के लिए बस इतना ही। कॉन्टिन्यूटी का जो है अगला लेक्चर कल मॉर्निंग में ही मैं अपलोड करूंगा अराउंड 11 o'clock। एंड शाम को दोबारा दूसरा कॉन्टिन्यूटी पे जो उसका कुछ अच्छे सवाल होंगे वो करके कल कंटिन्यूटी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे एंड उसको धीरे धीरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।